जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे भाई अगर यहां से आप लोग अच्छे तरीका से क्लास को देख लेते हैं ना तो इस क्लास से आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट होगा ना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच हम कराने वाले हैं आज की इस क्लास में, ठीक है ना। और देखिए आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी जो है ना YouTube फैमिली बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अकेले जो होगा कुछ भी नहीं हो सकता, अकेला जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, और सारे व्यक्तियों का, सारे छात्रों को मिलकर बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है ना, कह माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी। माँ जी के पास मतलब अपने सास के पास बैठकर उसकी बहू जो है क्या खाती थी, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इस सारे बच्चे को पता होगा कि पानी पूरी खाती थी, और पानी पूरी मतलब जानता ही है, सब लोग जानता है कि पानी पूरी मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अरे कहावत है ना, दवा करने से तो करे के मसान ही जगता है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। देखिए जब मंगमा जो है यह कहती थी, यह किस्सा जो है कौन कहती थी, मंगमा कहती थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 का ऑप्शन जो बचे ठीक है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और देखिए ये भी 2025 में पूछा गया है, ठीक है ना। जो जो प्रश्न पूछा गया है और जो पूछने वाला है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्लास में। देखिए यहां 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी के से संभार ली गई है, किस कहानी से संभार ली गई है। और सारे बच्चे को पता होगा कि यह जो है कन्नड़ कहानी से संभार ली गई है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। जो बच्चा 3 का ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अवल करे के अवलूर के पास किसकी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी, किसकी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। तो कहिएगा कि अरे सर क्या बतला रहे, मंगमा थी। ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। पाई पाई क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है बहुत खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। कह रहे कि मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी, मंगमा जो है किसके लिए मिठाई रखी थी। तो इस सारे बच्चे के पता होगा अपने किसके लिए रखी थी, तो पोता के लिए। किसको, पोता के लिए रखी थी या पोती के लिए। पोती भी दिया रहेगा और पोता तो याद रखिएगा, पोता पोती दिया रहेगा ना तो हम लोग पोती मारेंगे, ठीक है ना। पोता पोती के लिए रखी हुई थी, दोनों मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कर रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांती किसने कहा। और यह 2020 में पूछा भी गया है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया था, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद कहा, और किसको कहा, मैक्स मूलर को कहा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था, किसने दिया, जल्दी से बतला दीजिए। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि हमें पता है सर कि क्या कर रहा है, संस्कृत भाषा का कह रहा है और यूरोपियन भाषा का कह रहा है, तो हम जानते हैं कि मैक्स मूलर साहब ने कहे हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मेरे भाई कह रहे कि महारानी कह रहे कि विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, नाइट की उपाधि जो है प्रदान जो है कब की, किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा जो 8 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैक्स मूलर के द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां 9 नंबर भी क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना कट अवर कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा जर्मन भाषा में किया था, ठीक है ना, जर्मन भाषा में किया था, यानी 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कर रहे लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, किस भाषा का अध्ययन किया था। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है मैक्स मूलर कह रहा है और किस भाषा में अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा। कौन, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना कि धारा नागरे के नगरी का कौन सा शासक अपने करे विधानुसार के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है,
इतिहास में, पूरा इतिहास में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा वो जो है क्या है, परमा शासक भोज। क्या, परमा भाषक भोज, यानी ऑप्शन सी वाला। जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करें ना, मराठी करें। मराठी, नेपाल और नेवारी भाषाओं के लिए क्या है? भाषाओं के लिए क्या है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह देवनागरी भाषा है। क्या है? देवनागरी लिपि है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, गुनाकर मूले ने करें मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मिडिल मतलब जानते हैं 5 से 8। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब क्या होता है? 5 से 8 तक जो होता है हम लोग मिडिल बोलते हैं। और हाई किसे बोलते हैं? हाई किसे बोलते हैं? जो 9 से 12 तक पढ़ाया जाता है। कितना? 9 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ाया जाता है, उसे हाई हम लोग बोलते हैं। तो मिडिल जो किए थे ना, मिडिल किए थे तो 5 से 8 मतलब होता है। और किस भाषा में अपना पढ़ाई की? मिडिल भाषा में। कौन भाषा में? तो आप कहिएगा कि सर आप कुछ क्वेश्चन पहले जो है कुछ तरीका से बतलाया था कि मराठी भाषा। क्या मराठी भाषा? ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, मूल्य ने अपनी एवं हिंदी की पढ़ाई कहां की थी? मूल्य ने मतलब कौन मूल्य? गुनाकर मूल्य। तो अपने हिंदी की पढ़ाई कहां से की थी? तो ये सारे बच्चे को पता होगा, वर्धा से किए थे। कहां से? वर्धा में किए थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा। कह रहे हैं ना, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा होती है और पूछा जा रहा है वह भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो भी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में इसी तरह टकराने वाला है, ठीक है ना। क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? देखिए क है, ठीक है ना, सॉरी क नहीं है, अनंत है, ठीक है ना, अनंत है और इसके पावर रेकरिंग है। अनंत मतलब कभी नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है ना। अनंत मतलब जो होता है कभी नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है। और किस भाषा में जो है अनुदित वर्तमान में अभी चल रहा है, किस भाषा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्ला में है। क्या है? बांग्ला में है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं कि बांग्ला की लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है? कौन लिपि है? जल्दी से बतला दीजिए। तो 17 का ऑप्शन कहिएगा कि सर हमें पता है कि बहन लिपि है। क्या है? बहन की है। बहन की है, किसकी है? बांग्ला में जो लिपि प्राचीन है और उसमें लिखी गई है तो बहन लिपि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बहन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बहादुर कहां से भाग कर आया था? और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कहां से भाग कर आया था, जल्दी से बतला दीजिए। सारे बच्चे को पता होगा कि बहादुर जो भाग कर आया था मेरे भाई, वो नेपाल से भाग कर आया था। कहां से? नेपाल से भाग कर आया था। इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, बार बार यही हम बात बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कराया जा रहा है। कह रहे हैं कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो आपको तो पता होगा मेरे भाई, 11 रुपए खो गए थे। कौन ले लिया था? बहादुर चुरा लिया था। कितना चुरा लिया था? 11 रुपया चुरा लिया था, आप लोग याद रखिएगा। यानी अनिस का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का जो नाम था वो क्या था, है ना। तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि कहानीकार का लड़के का नाम किशोर था। क्या था? किशोर था। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे रुपया खोने का प्रचंच किसने रच दिया? प्रचंच किसने रच दिया? तो देखिए आपके घर या हमारे घर में अगर रुपया खो जाता है ना, रुपया खो जाता है तो परिवार के हर एक सदस्य से पूछा जाएगा, फैमिली के हर एक सदस्य से पूछा जाएगा कि कुछ रुपया घबरा चुका है, कौन लिया है तो बतला दो, ठीक है ना। तो मतलब कौन पूछा? प्रचंड पूरा रच दिया। कौन रच दिया? तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि कहानी के मतलब कहानीकार के रिश्तेदार ने यानी लेखक के रिश्तेदार ने प्रचंड रच दिया पूरा कि हाँ भाई जो लिया है बहादुर लिया है। कौन लिया है? पैसा बहादुर लिया है, उस पर ही रचना रच दिया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन करके बहादुर कौन था? जल्दी से बतला दीजिए कि बहादुर कौन था। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि बहादुर जो था वो नौकर था। क्या था? घर के नौकर था, यानी घर के नौकर था, याद रखिएगा। ये हर एक साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। करे बहादुर कैसी कहानी है, आपको पता होनी चाहिए कि बहादुर जो है वो कैसी कहानी है, और सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि मेरे भाई बहादुर जो कहानी है वो सामाजिक कहानी है, क्योंकि सामाजिक विशेषता को
विशेषण को क्या करता है, यह जो है दूर करता है। जैसे कि हम लोग विषमता कहते हैं, विषमता क्या कहते हैं, जैसे हमारे समाज में भी द्वेष है, घृणा है, विषमता है, ये सबको दूर करता है ये कहानी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सामाजिक कहानी है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। देखिए, करे बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, और आपके एग्जाम में यह काफी बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछा गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा, माँ के मार के कारण। देखिए, वो माँ इतना मारी थी ना, वो क्या कर दी थी, तो भाग गए थे। क्या होगा, गुस्सा होकर घर से भाग गए। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही है, याद रखिएगा। कम क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, और बाद में जाकर हम लोग 200 क्वेश्चन कराएंगे। नवंबर दिसंबर से जाकर हम लोग 200 क्वेश्चन कराएंगे। अभी जो है आपका जो है पढ़ाई का जो है लत धरा रहे हैं, क्या धरा रहे हैं, पढ़ाई का लत धरा रहे हैं, इसलिए कम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। अरे बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, मतलब बहादुर कहानी है ना, और उस कहानी का कहानीकार कौन है, अमरकांत जी है, आपको पता है। तो उसका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो कहिएगा कि सर हमें पता है 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। तो हमने 25 क्वेश्चन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और जहां डाउट हुआ हो ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।